लड्डू नाम का एक आदमी एक लैब में कुछ प्रयोग कर रहा था। वो एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाते ही एक जार धाम कहकर फूट के उसका चेहरा काला पड़ गया। वो तब बाप रे मेरा मुंह जल गया कहकर पुकारने लगा। इससे उसके माता पिता घबराकर भागते हुए वहाँ पर आए। पिता एक मग से उसके मुंह पे पानी मारा तो उसके चेहरे पे का काला रंग निकल गया। पिता तब, अबे निकम्मे कहीं के, तुम्हें अकल नहीं है क्या? बहुत पैसे खर्च करके मुझसे उस साइंटिस्ट का लैब खरीदवाए। लैब खरीदे तो तुम भी साइंटिस्ट बन जाओगे क्या, निठल्ले? कहा। माँ तब, बेटा तुम्हें प्रयोग करने की पागलपंती क्या है? बीटेक पास होने से पहले ही कॉलेज वाले तुम्हें लात मारकर कॉलेज से निकाल दिए। नौकरी के लिए कोशिश करे तो तुम्हारे टैलेंट को देखकर कोई भी तुम्हें नौकरी देने तैयार नहीं थे। वैसे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये बेकार का काम छोड़कर पिताजी को व्यापार में मदद कर सकते हो ना? बोली। लड्डू तब, हेलो मम्मी, साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस पढ़ना है कहकर कोई रूल है क्या? इसलिए मैंने ही कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कॉलेज से नहीं निकाला। मैंने नौकरी के लिए कहीं कोशिश नहीं की। देखते रहो, मैं किसी न किसी दिन बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। मेरे किए खोज से पिताजी से भी बहुत पैसे कमाऊंगा। कहा। पिता तब, अबे निठल्ले कहीं के, अब तक तुमने एक भी खोज की है क्या? एक ड्रोन बनाकर उड़ाए तो वो तुम्हारे सर पर गिरकर सर्जरी करना पड़ा। कोई ऑटोमेटिक बल्ब की खोज करके उसे ऑन करने स्विच दबाए तो इस पूरे इलाके की बिजली चली गई और लोगों ने तुम पे कंप्लेंट दी। अब बस करो बेटा, हाथ जोड़ता हूँ, ये प्रयोग बंद करो। कहा। लड्डू तब, पिताजी आप चाहे कुछ भी कहो, मेरे प्रयोग नहीं रुकने वाले। मैं कुछ न कुछ जरूर खोजूंगा कहकर आपको जलन हो रही है ना? देखते रहो, किसी न किसी दिन मेरा नाम पूरे दुनिया में गूंजेगा। कहा। ये सुनकर माता पिता सर पीट लिए। एक बार लड्डू समुंदर के पास आया। वो जब समुंदर को देख रहा था तब उसे एक उपाय सूझा। इतना बड़ा समंदर है, मगर इससे इंसान को क्या फायदा? इससे नमक निकालकर बेचे तो बहुत पैसे मिलेंगे। पुराने तरीके से नमक तैयार करे तो क्या खास रहेगा? नए तरीके से नमक बनाकर दुनिया को मैं सरप्राइज करूंगा कहकर सोचा और वो तुरंत उस काम पे लग गया। वो थोड़े लोगों को काम पे रखकर समुद्र के किनारे नमक बनाने का काम शुरू किए। एक बड़े से ड्रम में समुद्र का पानी आए जैसे एक मोटार का इंतजाम किया। उस ड्रम से वो पानी जाकर एक बड़े से बांडी में गिरे जैसे और उसके नीचे एक बड़ा स्टव लगाया। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेटअप रखा। ऐसे वो समुद्र का पानी भाप में बदलने के बाद उस बांडी में का नमक एक बड़े से ड्रम में गिरे जैसे इंतजाम किया। ऐसे वो उस नमक को पैक कर दिया। उन्हें उन पैकेट्स को मिनी ट्रकों में चढ़ाकर दुकानों में बेचने के लिए निकला। लड्डू एक दुकान वाले से, हेलो, ये लड्डू कंपनी का नमक है। ये साधारण तरीके से बनाया नमक नहीं है, नए टेक्नोलॉजी से बनाया नमक है। स्वाद बढ़िया होता है। एक पैकेट सिर्फ 100 रुपए ही है, चाहे तो एक बार चख के देखिए कहकर नमक दिया। दुकान वाला उसे लेकर, क्या भाई, नमक का पैकेट 100 रुपए, चख के देखना है कहकर उसे चख के देखकर, छी इसमें तो रेत मिला हुआ है ना, ये कैसा नमक है? क्या यही तुम्हारी बेकार टेक्नोलॉजी है कहकर उस पैकेट को उसके मुंह पे फेंक के मारा। ऐसे वो और कहीं भी जाता तो वो सब ऐसे ही कहते, सब उसे गाली देने लगते। इससे लड्डू को गुस्सा आया। तुम लोगों से इसे कैसे खरीदवाना है मुझे अच्छे से पता है। पहले इस नमक को लोगों में मुफ्त में बांटकर उन्हें आदत करवाकर उसके बाद 100 रुपए बोले तो लोग जरूर खरीदेंगे। इस लड्डू से पंगा लिए तो ऐसा ही रहेगा कहकर मन में सोचा। ऐसे गांव के अंदर ट्रक को लाकर, गांव वालों आइए आइए, नए टेक्नोलॉजी से बनाया नमक, आइए भाई आइए, ये बिल्कुल मुफ्त है कहकर पुकारकर वहां पर आए सबको मुफ्त में नमक के पैकेट्स देने लगा। लोग उसे चखने के बाद लड्डू को पकड़कर खूब मारने लगे। ये बात पता चल के उसका पिता भागते हुए आकर लोगों से बेटे को बचाया और उनसे माफी मांगा। वो सब चले गए। पिता तब, ये नमक क्या है, ये सब क्या हो रहा है कहकर पूछा। लड्डू तब, मेरे साथ आओ दिखाता हूँ कहकर पिता को लेकर समंदर के पास गया।
नमक बनाने का तरीका बताया। लड्डू तब, ये नमक का प्रयोग घर में बनाने के लिए आप मना करोगे कहकर मुझे पता था, इसलिए आपसे बताए बिना ये बनाया। कैसा लगा मेरा झटका? कहा। पिता तब, झटका बहुत जोर से लगा। वैसे इसके लिए कितने पैसे खर्च हुए? तुम्हें पैसे कैसे मिले? पूछा। लड्डू तब, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। आपका नाम बोलकर सबके पास से कर्ज लिया। कहा। पिता तब, क्या 50 लाख रुपए? कहकर सर चकराकर नीचे गिर गया।